आज अपन मैथ के अंदर संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। संख्या पद्धति क्या होती है, कहाँ काम आती है। मैथ पूरी जो चलती है वह संख्या पद्धति के अनुसार ही चलती है। तो अपन सर्वप्रथम मैथ के अंदर संख्या पद्धति को ले रहे हैं और संख्या पद्धति को लेने के पश्चात अपन अध्ययन चालू करते हैं। संख्या पद्धति में कई तरह की संख्या होती है, उनको ज्ञात करेंगे और अपन देखेंगे। इसको अंग्रेजी में नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब अगर अपन बात करें परिभाषाओं की, किसकी बात करें? परिभाषाओं। अब इसमें बहुत सारी परिभाषाएं होंगी। अब देखते हैं अपन सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब किसी इसकी परिभाषा जो होने वाली है कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, किसी वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है कि साबुन को अपन गिन रहे हैं, तो उनको गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है तो वह प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे आप साबुन गिन रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाओ, तो इस तरह की गिनती को अपन प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जाना जाता है। तो क्या संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो आपको एक नॉर्मल सी परिभाषा याद रखनी कि किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये उदाहरण के तौर पे भी यहाँ बताया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी बात करते हैं कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की अगर अपन बात करें तो पूर्ण संख्या को समझना, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या तो 1 से प्रारंभ हो रही थी। कहाँ से हो रही थी? 1 से। जबकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। जबकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर ये भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ये सिंबल अनंत को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अनंत। अनंत किसको दर्शाता है? अनंत। ये भी आपको याद रखना है कि ये किसको दर्शाता है? अनंत को दर्शाता है। तो आपने समझ ली, दो परिभाषाएं अपन ने संख्या पद्धति के अंदर समझ ली। पहली प्राकृतिक संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है वो लेकिन किसी वस्तु को गिनने के काम नहीं आ सकती, क्योंकि वो 0 से प्रारंभ थोड़ी होती है। कोई वस्तु गिने वो 1 से प्रारंभ होती है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? आपको ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, प्राकृतिक संख्या में तो क्या होना चाहिए? शून्य मिलाना। जबकि ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, जैसे उदाहरण के तो अब प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती थी, लेकिन इसमें 1 0 को मिलाने के लिए बोल रहा था, अपन ने जी 0 को भी मिला दिया गया। और ऋणात्मक संख्या, तो इन तरह की संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या 0 को मिलाने के बाद और ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें प्राकृतिक ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं। सॉरी, कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आगे अपन बात करें सम संख्याएं। सम संख्या वे संख्याएं जिनमें 2 से पूर्ण विभाजित हो। जैसे आप समझ सकते हैं 2 से कैसे पूर्ण विभाजित? कोई संख्या है, जैसे आपने माना 2 से पूर्ण विभाजित हो, उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझ लेना, जैसे अपन समझते हैं, 1 मिनट रुकना। अपन शुरू करते हैं सम संख्या। सम संख्याओं की बात करें तो अपन ने देखा कि वे संख्या जिसके अंदर 2 से पूर्ण विभाजित हो। जैसे कि एक 44 संख्या है। 44 को अगर अपन इसमें 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 का भाग देने के बाद इसका आंसर क्या आता है? 2 22 आता है। जैसे अपन देखें 41, और 41 में अगर अपन 2 का भाग देते तो ये क्या नहीं होती? पूर्ण विभाजित नहीं होती। अगर इसका मतलब पूर्ण विभाजित नहीं हो रही तो इसका मतलब ये क्या? सम संख्या नहीं है। जबकि ये 44 क्या है? सम संख्या। 100 क्या सम संख्या है।
जबकि 50 क्या सम संख्या, 25 क्या विषम संख्या। ये आपको सब याद रखना है। जो 2 से पूर्ण विभाजित हो उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। आगे अपन चलते हैं और आगे देखते हैं दूसरी बात। अब ये विषम संख्या की बात करें। विषम संख्या ऑड नंबर के नाम से जाने वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या। जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे कि 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्या नहीं हो सकती? 3 हो गया, 3 में 2 का भाग देने पर क्या ये हो सकती है? नहीं हो सकती। 15 में 2 का भाग देंगे, हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। जबकि 12 में अपन 2 का भाग देंगे तो वह पूर्ण विभाजित होती है। कितनी बार जाता है? 6 बार। इसका मतलब ये जिसका 2 का भाग पूरा नहीं जाता है वह कौन सी संख्या? विषम संख्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर नीचे बताया हुआ है, ये सब कौन सी कैटेगरी की है? विषम संख्या। आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं और आगे अपन अभाज्य संख्या। अभाज्य प्राइम नंबर वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या है जिन्हें अभाज्य संख्या की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अपन ने माना 13 संख्या है, 13 अपन स्वयं से ही अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें बताया गया एक न तो कौन सी संख्या अभाज्य संख्या न ही भाज्य संख्या है। आपको पूछ लिया जाता है क्या एक भाज्य संख्या है? नहीं है। क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। ये आपको एग्जाम में ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये इसको समझना, ये इसमें देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दूसरी बात करें भाज्य संख्या, वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए उन्हें भाज्य संख्या। एक के वे स्वयं के अलावा और अन्य किसी भी संख्या से विभक्त हो जाए। जैसे कि 26 को अपन 13 से भी विभक्त कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं और खुद 26 से भी कर सकते हैं। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? भाज्य संख्या की श्रेणी में आती है। आगे बात करते हैं हम और अगला कॉन्सेप्ट सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का कोई अभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी 2 संख्या और उनका अभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उनके जैसे गुणनखंड करने के अंदर इसके अंदर भी 2 आ रहे और इसके अंदर 2 नहीं आ रहे, लास्ट में 1 आता है। एक की सिचुएशन को ही अपन क्या कहते हैं? यानी ये म से समान मिलता है, एक ही होता है, उसे सअभाज्य की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें देखिए सबके अंदर कोई संख्या के अंदर गुणनखंड समान नहीं आएगा एक के अलावा। दूसरी बात करें अपन युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत देखते हैं। युग्म अभाज्य संख्या ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो। युग्म अभाज्य संख्या कहलाता है। 13 और 11 और 13 के मध्य का कितना अंतर है? देखो ऐसे देखो तो 11 12 2 का अंतर हो गया, इनको कौन सी? युग्म अभाज्य संख्या। तीसरी है परिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, पूर्णतः p बराबर 0 परिमेय संख्या है। जैसे ये आपको उदाहरण के तौर पर समझाया गया था। आज की क्लास अपने यहीं तक रहेगी। धन्यवाद सो मच।